दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 जून 2023 है। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। बुद्धम और को नमन करता हूँ। मेरे विचार से तो कल पूरे देश के लिए भयानक गमगीन दिन था। महिला बहनों का सम्मान आंदोलन दलालों ने भेज दिया। क्यों गमगीन था? कल मैं लिख रहा था ये महिला बहनों का सम्मान आंदोलन दलालों ने भेज दिया। पूरा देश जानता है दलाल कौन है। मैं ये लिख रहा था कल, बना नहीं पाया वीडियो। पूरा देश जानता है दलाल कौन है। अब इन दलालों को किसी मीटिंग में मत बुलाना लोगों। अब इन दलालों को किसी मीटिंग में भूल कर भी मत बुलाना। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, रवि आज़ाद, सुनील नारवाल जैसे यंगस्टर फिर भी बहुत काम के हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दलालों को, इन दोनों दलालों को बिल्कुल किसी मीटिंग मत बुलाना, वरना प्रलय ही हो जाएगी। प्रलय की जो सुन रहे हैं हम, वह सचमुच में आ जाएगी। पूरा देश जानता है दलाल कौन है। कल मैं ये लिख रहा था, आज दिनांक 10 जून। सुनिए, बाबा जी ने दोनों को दर्शन दिए। भाई, बाबा जी ने दोनों को दर्शन दिए और दोनों दोस्त मेरे कह रहे कि हमको दर्शन दिए। मैंने कहा भाई ये बहुत खराब बात है बाबा। हम तुम्हारे 25 साल से पीछे लगे हुए हैं, 25 साल से पीछे लगे हुए हैं और हमको दर्शन नहीं। इन दोनों को तुमने दे दिए। मैं बाबा से बहुत नाराज हो गया। एक दिन बाबा मेरे सपने में आए, ख्वाब में आए। मंगल मंगल मंगल। यार मंगल, तू नाराज हो रहा है, लेकिन तू अपनी तरफ से देखता ही नहीं कि तेरे में क्या क्या कमी है। तू अपनी तरफ से देखता ही नहीं तेरे में क्या क्या कमी है। और तेरे कभी ध्यान आया कि बाबा जी का काम भी करना चाहिए, बाबा जी का काम भी करना चाहिए। तुमने उस किताब के बारे में भी किसी को नहीं बताया। अरे मंगल, तू ये तो बताता। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। मैंने कहा बात तो सही है दोस्तों, ये मेरी गलती थी। और उस किताब के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, ये और भी ज़्यादा गलती थी। यह मेरा दोस्त था। मैंने कहा बाबा अब ऐसा मत करे, तू दर्शन दे या मत दे, लेकिन मेरा काम जरूर करवा दे। मुझे मोक्ष दे या मत दे, मुझे जरूरत नहीं है मोक्ष की, मुझे जरूरत नहीं है भगवान के दर्शनों की। वो भगवान मेरे सामने वैसे आगे आगे फिरता है। लेकिन बाबा तो मेरा काम करा दे। मैंने उससे कहा। आप पूछ रहे होंगे यार मंगल जी कौन सा बाबा है वो, मंगल जी कौन सा बाबा है वो, और उनकी कौन सी किताबों की तुमने प्रचार प्रसार नहीं किया, हमको भी बता दो। तो दोस्तों, वह बाबा हैं मावता और बाबा जी, जिनके शिष्य हैं लाड़ी माँ से युक्तेश्वर गिरी जी, और उनकी 2 किताबें जो उनके शिष्य ने लिखी हैं, हिंदी में योगी कथामृत और अंग्रेजी में वही किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बाबा ने जब मुझे बताया, अब ये मेरी बहुत गलती थी। रोज़ाना मैं बोलता हूँ, लेकिन इनके बारे में नहीं बताया। दोस्तों,
यह किताब दुनिया की एक अद्भुत किताब है और मुझे तो इस किताब ने क्या दिया बस पूछे मत, पूरी ज़िंदगी दे दी। ये किताबें भगवान को पकड़कर मेरे सामने ले आई कि ये रहो, ये देखो, ये रहा भगवान, ये रहा भगवान। आप भी इन किताबों को पहले हिंदी का एडिशन ही पढ़ना, फिर इंग्लिश का पढ़ना। बाबा जी महाराज, महाअवतार बाबा जी, इस किताब में जो 3 इसकी शिष्य हैं और बाबा जी के इनके सबके फ़ोटो आप अपने घर में रखना। मैं तो बताता हूँ, लेकिन मेरे तो ये दिल में बसे हुए हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि औरों को दर्शन दे दिए, मुझे नहीं दिए, तो मैं इन पर बड़ा गुस्सा हो गया। दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक बाबा जी हैं, महाअवतार बाबा जी, ये कन्वर्टेड गॉड, जो ह्यूमन से ईश्वर बन गए, जो अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और सचमुच में हो जाते हैं। यह आपको पता चलेगी बात जब आप योगी कथामृत को अच्छी तरह पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना। यह छोटा सा काम भी मैं तब कर सका जब खुद बाबा जी ने मुझे कहा। मैंने कि बाबा जी साहब, गलती हो गई, अब ऐसा गलती नहीं होगी। आपने दोनों को दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। चलो दर्शन दे देंगे, उनको इच्छा होगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा सुनिए दोस्तों, ये भारत में क्या हाहौला मचा रखा है। मैं सालों से कहता आया हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी इसलिए नहीं सुनता। हाँ भाई, औकात नहीं होगी, लेकिन होगा तो ऐसा ही। चाहे राइट ब्रदर्स साइकिल पंचर लगाने वाले कितने भी छोटे हों, लेकिन उनकी तपस्या बड़ी थी, उनके सिद्धांत बड़े थे। मार्कोनी जो पागल सा लड़का घूमता था कि मैं तो बिना तार के बात कराऊंगा, उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाते थे। मुझे भी ऐसा ही पागल समझ लेना, उस समय समझ लेना जब मेरी बातें सही होती हैं। अभी तो खैर आप पढ़ते ही नहीं इनको। और वो क्या है, दूसरे नंबर बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, आप पार्टी, तुम उधम मच मचाओ। मैं सालों से बोल रहा हूँ, ये देखो छिप जाओ। इसकी करता धरता अपने प्राण बचाने की सोचो, नेतागिरी करने की मत सोचो। 0202 भाई, गांधी नेहरू परिवार, देखो मैंने आपको पहले कहा है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने कहा है जल्दी भाग लो, मुड़ मुड़ कर पीछे मत देखो। अब प्रधानमंत्री पद आया, अब मिला, अब बिल्ली के भाग से छींका टूटा। कोई बिल्ली के भाग से नहीं छींका टूटता। यहाँ हर एक काम के निश्चित नियम होते हैं, निश्चित विज्ञान है उसका। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख। बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, आप पार्टी और जो भी पैशाचिक सिद्धांतों वाले आदमी हैं, तो जल्दी कर लो, भाग लो, छिप जाओ, माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, जंगलों में चले जाओ, कहीं भी जाओ। यहाँ उधम मत मचाओ। यहाँ उधम मचाने का तुम्हारा समय खत्म हो चुका, तुमने हद कर दी। तीसरा नंबर सुनिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कल बहुत गमगीन दिन था पूरे देश के लिए। महिला बहनों का सम्मान आंदोलन दलालों ने भेज दिया। पूरा देश जानता है दलाल कौन थे, कौन है।
अब इन दलालों को किसी मीटिंग में मत बुलाना लोगों, वरना ज़्यादा बुरा हो जाएगा। उस ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। हाँ, तीसरे नंबर में क्या बोल रहा, जाटों की बेटियों, अजगर यानी अहीर जाट गुर्जर राजपूतों की बेटियों, देश की बेटियों, मेरी बेटियों, अभी मैं जिंदा हूँ, और जिंदा नहीं हूँ तो भी कोई बात नहीं, होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ। जाटों की बेटियों, अजगर यानी अहीर जाट गुर्जर राजपूतों की बेटियों, देश की बेटियों, मेरी बेटियों, अभी मैं जिंदा हूँ। दलालों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन याद रखो, दलाल चाहे कितने ही दलाली खा जाएं, शैतान अपना कितना ही काम करे, लेकिन होना तो वही है जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं मेरी बोली नहीं बोल रहा, मैं किसी देव शक्ति की बोली बोल रहा हूँ। चाहे दलालों ने कैसा ही काम कर दिया, लेकिन अब और भी बड़ी धमाचौकड़ी मचेगी, और आपके मान सम्मान की रक्षा कोई ये एजुटेशन करने वाली बहनों की ही नहीं, सारी बहनों के मान सम्मान की रक्षा होगी। देखते तो जाइए, ऐसा बावेला मचने वाला है। जाटों की अकड़ की पोल पट्टी निकल गई, अजगर की अकड़ की पोल पट्टी निकल गई, लेकिन देश की बेटियां सबकी बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि दलालों ने दलाली खाई। भाई, ईश्वर ने जिसको जो काम दिया है वह तो वो करेगा, लेकिन अभी आप देखते जाइए, यह आंदोलन ऐसे ही टाई फिश नहीं हो सकता जैसे किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में भी मैंने कहा था कि बड़े किसानों, तुम अपने 2-3 बिलों को लेकर वापस घर चल दिए। देश में क्या क्या समस्या हैं, EVM है, पुलवामा में है, फर्जी डिग्री है, भूख प्यास की है, अशिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, गरीबों की है, करुण क्रंदन की है। तुमने एक इशू नहीं उठाया, तुम दोबारा ऐसे ही ज़्यादा लज्जित होकर आओगे, और वो दोबारा लज्जित होकर आए। चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे बड़ा किसान, कोई भी हो। और फिर सुन लो, अभी और दोबारा गुस्ताखी ज़्यादा दिखाई तो तीसरी बार फिर आओगे, फिर भयानक रूप से लज्जित होकर आओगे। अब जो बेइज्जती है वो तो कुछ नहीं, और भी बड़ी बेइज्जती होगी। भारत माता की ज़्यादातर जमीन तुम्हारे पास, और तुम एक नेशनल इशू नहीं उठाते। हमारे कृषि बिल वापस लो, हम चले, हमारा MSP दो और हम चले। आज भगवान ने शायद ये पेच इसीलिए फंसाया है इन बच्चियों का, जो इतनी शर्मदार बात हो रही है देश में, कि तुम अपनी हरकतों से बात थोड़ी आओगे। अब ऐसा घमासान मचेगा देश में, अब ऐसा घमासान मचेगा देश में कि पूछो ही मत। लेकिन इसी घमासान से एक अद्भुत न्याय व्यवस्था निकल रही है, एक स्वर्णिम भारत का उदय हो रहा है। जाटों की बेटियों, अजगर, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत की बेटियों, तुम सब देश की बेटियां हो, मेरी बेटियों, मैं अभी जिंदा हूं। देखते जाओ ये अभी क्या क्या हो रहा है। सब अपना धन, अपनी सत्ता, अपनी अकड़ फेंक कर भागने वाले हैं। अपनी बहन बेटियों, जिन्होंने इस देश में उद्यम बचाया है,
अपने बाल बच्चे और बहन बेटियों को फेंक फेंक कर छोड़ छोड़ कर भागने वाले हैं। ऐसा कोहराम मचने वाला है यहाँ। या तो इस आवाज़ को सुन लो, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी कोई नहीं सुनेगा, ऐसे ही कहता रहता है, लेकिन सुननी तो यही आवाज़ पड़ेगी। क्या बोले, हम जैसे लोगों के भी समझ में नहीं आया। कल वो भानु प्रताप सिंह, कोई वकील सुप्रीम कोर्ट का, उसने जब 2-4 चैनल पर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये तो लुटिया डूब गई। लेकिन लुटिया ऐसे डूबेगी नहीं। परिस्थितियां इस तरह से बनेंगी, इस तरह से मोड़ खाएंगी, जैसे यह आवाज़ बोल रही है। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये देववाणी है। हमने परमात्मा को, देव शक्तियों को पकड़कर बांध रखा है और वो ऐसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। चिंता मत करो, बड़ा भयानक समय आ रहा है। और सुनो, नंबर 4, दोस्तों, मैं एक एक शब्द को निकालते हुए, एक एक वाक्य को रखते हुए बड़ी सावधानी बरतता हूँ। कई बार उसको बदलता हूँ। उसको कहना भी जरूरी है, और क्या उसका समय आ गया कि उसको बोला जाए। समय बड़ा भयानक बोलने का आ रहा है, क्योंकि भयानक होने जा रहा है। यदि कुछ बोलने से वो नहीं हो तो उसको बोल देना अच्छा है। आज जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा ही है। कितना ही भयानक है निश्चित रूप से, लेकिन वह इसलिए बोला जा रहा है कि उसको लोग समझ गए तो वह नहीं होगा, वह लोगों की जान बचाएगा। 4 नंबर सुनिए। इन दोनों भूल गया, इन दोनों नाम वालों के लिए काठियां बन रही हैं। माफ़ी चाहता हूं कि मैं ऐसा कड़क बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं अपने देशवासियों से, लोगों से, मानवता से प्यार करता हूं, इसलिए ये कड़क बोल रहा हूं। जिनकी भी जान बचेगी, समझने से ही बचेगी। इन दोनों नाम वालों के लिए काठियां बन रही हैं। काठियां क्या होती हैं? काठी वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वह संसाधन होता है, वह स्ट्रक्चर होता है जब मुर्दे को घर से उसमें रख करके शमशान तक ले जाते हैं। इन दोनों नाम वालों के लिए काठियाँ बन रही हैं। भयानक ये नहीं है कि मुर्दे के लिए काठियाँ बनती हैं, सब जगह बनती हैं भाई। उसमें बिठाकर उसको ले जाएंगे, वहाँ पर फूंक देंगे। लेकिन भारत में 2 लोगों के लिए काठियाँ बन रही हैं, और इस तरह का है कि इस नाम का जो ही मिलेगा, इस नाम का जो मिलेगा, उसके लिए काठियाँ बन रही हैं। अभी समय ये नहीं आया कि मैं नामों का खुलासा कर दूं, लेकिन है ऐसा ही। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि काश कि लोग ये समझ जाएं कि ये काठियाँ किसके लिए बन रही हैं। वह इनके लिए बन रही हैं, क्योंकि मैं सभी मानवता को प्यार करता हूँ, सभी लोगों को प्यार करता हूँ। किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। कम से कम चाहे धन लूट लो, सत्ता से बेदखल कर दो, अकड़ निकाल दो, चाहे पीट लो, भाई जान किसी की नहीं जानी चाहिए। जीवन बड़ा अमूल्य है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी मोड़ ले रही हैं, देवी सत्ता के यहाँ कुछ ऐसे कानून पास हो गए हैं। इन दोनों नाम वालों के लिए काठियाँ बनाओ, बहुत जरूरत पड़ेगी। समझ जाओ लोगों, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना, मेरे मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों से पूछना, उनसे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी ले लेना। यद्यपि उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उसके 3 हिस्से हैं। एक विजिबल फिजिकल हिस्सा है,
जो सबको दिखाई देता है, लगभग 3-4 तेजों का है। एक सेमी विजिबल उसका है जो किसी को पता नहीं चलता, एक टोटली अदृश्य अनसीन उसका हिस्सा है। ये मैं शब्द वैसे नहीं बोल रहा, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा। भगवान को पकड़ा जा चुका है। इस दुनिया में, रहस्य में दुनिया में कुछ भी हो सकता है। भगवान को पकड़ कर बिठाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मैंने बिठा रखा है, देव शक्तियों ने परमात्मा को पकड़ रखा है। मैं तो एक इंटरप्रेटर हूँ, मैं तो एक ट्रांसलेटर हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा है, मैंने आपको कह दिया, संभल जाओ लोगों। जैसे आज जाट गुजर अहीर की जैसी बेइज्जती सबके सामने यहाँ हो रही है, औरों की भी होगी, क्योंकि यहाँ बड़ा भयानक अन्याय अत्याचार हुआ है। मैं ये बताता ही रहता हूँ। और फिर मत भूलना, इन दोनों नाम वालों के लिए काठियाँ बन रही हैं। गुस्सा मत करना, ऐसा ही होने वाला है। या तो समझ जाएं सारे लोग इन दोनों नाम वाले, वरना ऐसा ही होगा। बाद में लोग कहेंगे कि देखो ये मंगल छुट भैया सा आदमी सही कहता था। ऐसा भयानक परिदृश्य भारत में बनने वाला है, समझ जाओ। और इन शब्दों की वजह से ही लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचेंगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।